के जहनों को, दिलों को फतह करना था। उन्हें लोगों के दिलों को, जहनों को फतह करना था। वो पत्थर जैसे लोगों को पानी करने आए थे। और साहिब आज हमें नहीं आता है अपनों से दोस्ती करना, वो तो दुश्मनों पे भी मेहरबानी करने आए थे। वो तो दुश्मनों पे भी मेहरबानी करने आए थे। आप शादी की महफिल में बैठे हुए, तकरीरें आप बराबर समाअत कर रहे हैं, लेकिन तकरीरें सुनना ये अलग बात होता है, सुनकर अमल कर कर उस पर चलना ये अलग बात। क्योंकि अगर हम सुने और अमल न करें तो ये सिर्फ हमारा दिखावा होगा। हम कामिले मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान का काम भी मुसलमान जैसा होना चाहिए। अल्लाह ने हमें नवाजा है, अल्लाह ने हमें नवाजा है, सलाहियतमंद हमें बख्शा है। पाँव हाथ जैसी नेमत हमें सरफराज अता फरमाया है, तो हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम के कल्चरों किरदार पर आ जाएं, उनके मुताबिक निकाह करें, उनके मुताबिक हम विवाह करें, उनके मुताबिक हम शादी करें। तो कमा कहूँ आज हमारा मुआशरा भी सुधरता हुआ नजर आएगा, हमारे मुआशरे में भी इनकलाब बर्पा होता हुआ नजर आएगा, हमारी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी और आखिरत भी बनती हुई नजर आएगी। हमें और आपको चाहिए कि हम शादी की महफिल में बैठे, चाहे कोई ऐसी महफिल में बैठे, तो हम सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि शादी एक मुआहदे का नाम है। आका इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करो, 4 से ज्यादा ना करो। आका फरमाते हैं निकाह करो, कुरान की आयत आई है, फनकिहू माता वालकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा। निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आए, 2-2, 3-3, 4-4 डरो। अगर 2 को बराबर न रख सको तो एक ही निकाह करो, एक ही शादी करो। शादी निकाह ये किसी और की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की सुन्नत है। जो रसूल पाक उसकी सुन्नत हम पाक तरीके से मनाए ना। हम जब मेरा रसूल पाक मेरा वली अल्लाह पाक, तो हमें भी चाहिए कि हम पाक महफिल में बैठे तो अपने दिल को, अपने दामन को पाक कर बैठे और तमन्ना यही लेकर बैठे कि उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाही हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। यही तमन्ना होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निकाह कहते किसको है? इस्लाम में निकाह किस चीज का नाम है? आज एक आदमी से पूछिए कि तुम शादी करने जा रहे हो, तुम शादी करने जा रहे हो, तुम निकाह करने जा रहे हो, निकाह किस चीज को कहते हैं? तो आप जब कुरान से सवाल करेंगे तो कुरान कहेगा निकाह में सिर्फ 2 गवाहों की मौजूदगी में एक लड़के को कबूल कराया जाता है। जो कबूल कहता है बस इतना ही है। एक
कुरान कहता है एक मुआहदे का नाम निकाह, एक शादी का नाम निकाह, क्योंकि अगर मुआहदा के बुनियाद पर निकाह की ताल्लुकात बनती हुई नजर आती है। आप देखिए निकाह उस अकीदे को कहा जाता है कि एक मर्द औरत को जमा वगैरह हलाल हो सके। ये हुजूर सदर शरिया फरमाते हैं कि निकाह उस अकीदे को कहा जाता है कि एक मर्द औरत को जमा वगैरह हलाल हो सके। निकाह के जरिए नए ताल्लुकात बन जाते हैं, निकाह के जरिए नए रिश्ते बन जाते हैं। यही तो मुआहदा हुआ ना। फिर एक लड़की को जिसने आज तक देखा नहीं था, एक लड़की को आज जिसने कभी समझा नहीं था, लेकिन जैसे इसने खुतबा पढ़ने के बाद इजाब कबूल जैसे इमाम साहब ने कराया, इमाम साहब ने कराया, जैसे हाफिज साहब ने कराया, यूं ही कहा तुम्हारी जोजियत में इसे दिया, क्या तुमने कबूल किया? जैसे इसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसे कबूल किया। अरे यही निकाह की बरकत, यही वो कबूल की बरकत है जो एक रिश्ते जो 1400 साल पहले से चला आ रहा था, 1800 साल पहले से चला आ रहा था। एक बाप बेटी के रिश्ते वो रिश्ते थी जो 1400 साल तक तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, परवरिश किया, नाजुक से पाला। वो बेटी कहती थी अब्बा मुझे ये चाहिए, वो उसे ला कर दिया करता था। चचा कहता था भतीजी तुझे क्या चाहिए, भतीजी को वो ला कर देता रहा। वो माँ कहती रही बेटी तुझे क्या चाहिए, वो बेटी को भी ला कर देती रही। लेकिन जैसे ही कबूल क्या इसने कहा है, अब बाप की मोहब्बत को वो घर पर छोड़ दी है, भाई की मोहब्बत को वो छोड़ दी है, चचा की मोहब्बत को वो छोड़ दी है। जो 1400 साल 1800 साल जिसने पाला पोसा, लेकिन कबूल किया कहा कि ये अनजान व्यक्ति के बिस्तर पर आने के लिए राजी हो गया। या रसूल आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम की ये देन नहीं है तो क्या है? तो हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, क्योंकि मुस्तफा ने हमें और आपको ये निकाह जैसी एक अच्छी इबादत, एक निकाह जैसी एक पाक इबादत हमें अता फरमाई है। तो हमें निकाह सुन्नत के मुताबिक करना होगा। यकीनन अगर आका अलैहिस्सलाम के कल्चर और किरदार के मुताबिक करेंगे, मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम के कल्चर और किरदार के मुताबिक करेंगे, उनके तरीके पर करेंगे, तो यकीनन कहता हूँ ये मेरा वादा नहीं है, ये किसी मुफ्ती का वादा नहीं है, किसी मुहद्दिस का वादा नहीं है, बल्कि आका का फरमान है। उनके मुताबिक करोगे तो यकीनन कहता हूँ तेरे घर में रहमत का नुज़ूल भी होता हुआ नजर आएगा, तेरी सोसाइटी में भी वक़ार पैदा होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ भी आबाद हो जाएगा और मैदान महशर में भी आबाद होता हुआ। हमें और आपको चाहिए कि हम निकाह करें तो उनके मुताबिक करें, क्योंकि ये वो बरकत है निकाह में जिसने कभी आज तक देखा नहीं। वो लड़की देखी नहीं आज तक इस लड़के को, लेकिन यूं ही इसने कहा है कबूल है। वो लड़की बाप की मोहब्बत को छोड़ दी, ये आका की देन नहीं है तो क्या है। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है कि बेटा भी कहने पे मजबूर हो जाता है अब्बा, आज बाप को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बेटा अपने बाप को भी सताता हुआ नजर आ रहा है। शादी तो एक बाप बड़ी मेहनत से पालता है एक लड़के को, बड़ी मुशक्कत झेल कर न पालता है एक बेटे को, बड़ी तकलीफ उठाकर न एक बेटे को पाल कर परवरिश दिलाता है और आला मंसब पर पहुंचाता है। लेकिन आज बेटा भी गद्दार निकलता हुआ नजर आता है। यूं ही जब बहू घर में आई है, बहू जब घर में आई है तो सिर्फ बहू का बात, वो अपनी बीवी का बात सुनता हुआ नजर आता है। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान कहता है कि अधिकार जैसा तुम्हारी बीवी पर तुम्हारा है, वैसा एक बाप पर भी है, एक माँ पर भी है। क्योंकि तुम
शादी किए हो तो एक हुकूक तुम्हारे ऊपर लाजिम है, तुम बीबी को भी देखो, लेकिन जैसे बीबी तुम खाओ ऐसे खिलाओ, तुम जैसे पियो ऐसे पिलाओ, तुम जैसे पहनो उसे पहनाओ। लेकिन बाप तो तुझे पाल कर परवरिश दिलाकर इस मंजिल तक पहुंचाया है। अगर बाप और माँ की मोहब्बतें न होती तो फिर वो लड़की तुम्हारे घर की चौखट तक न आ सकती थी। एक लड़के का अधिकार ये भी बनता है कि हम जैसे बहू की बात सुने वैसे एक बाप और माँ को भी लेकर चले। लेकिन बड़ा आज अलमिया बहुत बड़ा अलमिया है। आज मुआशरे का एक बात कहता हूँ आपके दरमियान, सुने। एक बेटा आज कहता है अब्बा हुजूर आपको क्या मालूम कि बहू कैसी तलाश करनी चाहिए, माँ तुझे क्या मालूम कि बहू कैसी होनी चाहिए। आज ये बड़ा मॉडल जमाना और साइंस टेक्नोलॉजी तो किया, लेकिन जैसे साइंस टेक्नोलॉजी किया लेकिन एक रिश्ते को रिश्ते से खत्म कर दिया। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया है कि रिश्ता वो होनी चाहिए जो एक भाई को भाई का अधिकार दे, एक बाप को बाप का अधिकार दे, एक बहू को बहू का अधिकार मिले, एक सास को सास का अधिकार मिले, एक ससुर का ससुर को अधिकार मिले, एक माँ को माँ का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज वही बेटा को जब पाल पोस कर जब बड़ा कर देता है ना बाप, जब बड़ा हो जाता है ना, शादी के लायक हो जाता है ना, तो बाप सोचता है कि मैं इसकी शादी कर दूं, लड़की देखता हूँ। लेकिन वही बेटा जब कहता है ना बाप को कि अब्बा आपको क्या मालूम कैसी बहू तलाश करनी चाहिए, बताओ उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। उस बाप का दिल तो फट जाया करता होगा ना, कहता होगा कि जिसे मैंने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिसके पाँव में उतनी ताकत न थी, उतनी कुव्वत न थी, उसे उंगली पकड़कर मैं रास्ता दिखाया, वो माँ कहती होगी मैंने अपनी शिकम में 9 महीने रखकर जिसे परवरिश किया, अपना खून का कतरा पिलाया, आज वही मुझे उकट कर कह रहा है। वो उनकी ममता क्या आवाज दे रही होगी, उनका दिल तो रो रहा होगा ना। ये सोचना होगा आज एक हर नौजवान को और संभलना होगा। देव मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये अलमिया बहुत आम होता हुआ नजर आ रहा है, हमें और आपको गौर करना होगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब तुम कहते हो ना अपने बाप को कि बहू कैसी तलाश करनी चाहिए, एक बाप का दिल फट जाया करता है। मैं तो कहता हूँ तुझसे, सुन तू कितना भी अच्छा रिश्ता ढूंढ ले, कितने भी हैंडसम ढूंढ ले, क्योंकि आका इरशाद फरमाते हैं दीनदारी की बुनियाद पर शादी करनी चाहिए। हुस्न गुलाबी, आंखें गुलाबी नीले पीले, आज कान अच्छी देखकर जुल्फ अच्छे लहरा रहे हैं, तो आज हम पसंद कर लेते हैं। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका इरशाद फरमाते हैं दीनदारी की बुनियाद पर शादी करो। जुल्फ आज लंबी है, अच्छी है, लेकिन कल गर्दो गुबार पड़ेगा, वो जुल्फ बिखर जाएगा। आज उसके गाल गुलाबी है लेकिन कल बिखर जाएगा। लेकिन दीनदारी देखकर तुम शादी करोगे ना, दीनदारी देखकर तुम विवाह करोगे ना, दीनदारी को फोकस देखकर तुम शादी करोगे ना, तो यकीनन कहता हूँ लड़की चाहे गरीब की हो, लेकिन अगर वो कुरान पढ़ने वाली होगी, लड़की चाहे गरीब की हो अगर वो नमाज पढ़ने वाली हो, लड़की चाहे गरीब की हो अगर वो मुसल्ले पे अपनी जिंदगी को गुजारने वाली हो, लड़की चाहे गरीब की हो उसका तहज्जुद भी न छूटता हो, तो यकीनन कहता हूँ अगर वैसे लड़की को अपने घर की जीनत बना लोगे ना, एक गरीब बेटी का बाप भी खुश हो जाएगा, रब की बारगाह में इंतजार करेगा। ए मेरे मौला, मेरा आज कुछ बोझ हल्का हो गया है, आज मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है। यकीनन कहता हूँ ऐसा अगर तुम अमल कर लोगे, वो गरीब बेटी बाद में तुम्हारे घर में आएगी, रहमतों का नुज़ूल तेरे घर में पहले पहुंचता हुआ नजर आएगा।
इसलिए आज हमें देखना होगा, आज हमें सवरना होगा, क्योंकि आज हमने अपने मुआशरे का अलमिया बदल दिया है। न आज हम अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, न आज हम अपनी बेटिया को पढ़ा रहे हैं। अगर इल्म से फोकस तुम दिलाओगे तभी तो वो जानेगा कि एक मर्द और बीवी का हुकूक क्या होता है, एक सास का अधिकार क्या होता है, ससुर का सम्मान कैसे किया जाता है। तभी तो वो जानेगा ना, जब वो शर्त के कायल में आएगा तभी तो जानेगा ना सब्र का पैमाना कैसा होता है, घर में कैसे रहा जाता है, कैसे रहा जाता है, मेरे ऊपर शहर का क्या हुकूक है, शहर को कैसे बोलना चाहिए और ससुर को कैसे बोलना चाहिए, कैसे पर्दा करना चाहिए, कैसे तहजीब और तकद्दुस को अपनाना चाहिए, क्योंकि औरत का नाम ही होता है पर्दा। औरत की आवाज तो बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आका इरशाद फरमाते हैं अगर औरत कुरान भी पढ़ रही है ना, कुरान भी पढ़ रही है तो अपने घर में पढ़े, इतनी आहिस्ता से पढ़े कि उसकी आवाज गैर महरम को न सुनाई दे। औरत का नाम ही पर्दा होता है। कब ये समझेगा हमारा सोसाइटी, कब हमारा तरक्की सोसाइटी करेगा, जब हमारा तरक्की तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा का दर्स लेगा, तब जाकर हमारा तरक्की करेगा सोसाइटी। यकीनन अगर चाहते हो हमारा मुआशरा अच्छा हो, हमारा मुआशरा भी तब्दील व तश्कील पाए, हमारा घर भी सिद्धा हो, हमारे घर में शरीयत का डंडा बजे, तो दीनदारी को फोकस देकर शादी करो। यकीनन अगर दीनदारी को फोकस देकर शादी करोगे तो कुरान और सुन्नत की अमल होगी तेरे घर में, हदीस का तस्करा होगा तेरे घर में, फिर तेरा घर भी रोशन हो जाएगा, तेरा घर भी रोशन हो जाएगा, तेरी जिंदगी भी रोशन हो जाएगी, तुम्हारी कब्र भी रोशन होती हुई हम दीनदारी को फोकस दे, आका अलैहिस्सलाम के कल्चर और किरदार पर अमल करें, क्योंकि एक मुआहिदे के नाम ही शादी है। शादी मुआहिदे का नाम है, बस कबूल कह दिया एक बंदा और दो गवाहों के मौजूदगी में, इसी का नाम सिर्फ शादी है। ये सब जो आज देख रहे हैं अखराजात जो बढ़ गए हैं, ये सिर्फ फजूल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम एक मेहनत कर कर 1 रुपया कोई कमाता है, अगर इसमें जाए तो फिर सोचिए, अगर कोई पसीना न बनाए, पसीना न बहाए तो फिर उसे 10 रुपया कोई दे नहीं सकता है। आज का ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि कम से कम खर्च में शादी को निपटाए। यकीनन अगर सुन्नत के मुताबिक करोगे तो हमारे घर में भी बरकत होती हुई नजर आएगी, हमारा मुआशरा भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह।